सो प्रेयर से चालू करते हैं। सभी लोग जरा ध्यान रखिए यहाँ पे, और प्रेयर का टाइम है तो प्रेयर पे ही फोकस कीजिए। आप जो भी करेंगे आपकी डाउनलाइन वही करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तर दिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सो स्किल सेट एंड माइंडसेट, माइंडसेट एंड स्किल सेट दोनों के ऊपर हमें काम करना है। सो माइंडसेट के ऊपर हम लोग ने ये सॉन्ग किया था, उसको रिपीटेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है कोई भी चीज में, तो इसको रिपीट करना है। तो जब भी मैं सेशन लेता हूँ तो आप लोगों के साथ रिपीट करता हूँ। आपको घर में भी इसको सुबह और शाम दोनों टाइम जब भी आप कॉल करते हैं, इन्विटेशन करते हैं, ये सॉन्ग करके कीजिए। राइट, तो ये सॉन्ग करते हैं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, सबको गाना है। आयुष भाई खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं।
कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, सबको गाना है ना मैं रुकूं ना डरूं। जोर से। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, स्पेशल सेशन है। कल ही मैंने सोचा, क्योंकि कुछ लोगों के साथ मैं बात कर रहा था और कुछ लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा था फोन पे बात करते हुए, और ये देखा तो मैं बोला ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, उसके ऊपर हमें मास्टरी करना है। तो मुझे जो है ये इंडस्ट्री में यहाँ पे मुझे एनर्जी कैंगन वाटर में दो चीज सक्सेस होने के लिए चाहिए। सो ये आपको माइंड में रखना है, मुझे माइंड सेट चाहिए, मुझे स्किल सेट चाहिए। और स्किल सेट में माइंड सेट के ऊपर हम लोग ने प्रीवियसली बहुत बातें की, तो आपको माइंड सेट करना है। किसके लिए सेट करना है? 682-8। और आपका माइंड सेट होना चाहिए, उससे नीचे आपका माइंड को फ्रीक्वेंसी को मिलाना ही नहीं, आपका फ्रीक्वेंसी जो है 682-8 का ही होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ 682-8 करने के लिए, और उसके लिए मुझे जो भी लगेगा स्किल सेट एंड माइंड सेट वो मैं खुद डेवलप करूंगा। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो ब्लेमिंग इज अलाउड, मैं किसी को ब्लेम करने वाला नहीं हूं। सो ये हमें देखना है। अभी मुझे 682-8 चाहिए, तो अभी लिखना चालू कर दो। आपको क्या करना पड़ेगा 682-8 के लिए, क्या कौन सा स्किल को मास्टर करना पड़ेगा? तो सबसे पहला है प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी। आपको प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी करना पड़ेगा। आपको प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी करना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है। आपके पास मिनिमम 200 लोगों का लिस्ट होना चाहिए, मिनिमम 200 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। जब भी 200 लोगों का लिस्ट होता है
समझो कि आपके पास जो है, आपने 5-6 लोगों का लिस्ट बनाया, अभी आपने कॉल करना चालू किया, एक ने ना बोला, 2 ने ना बोला, 3 ने ना बोला, आपको लगेगा मेरा 50% जो है वो लिस्ट खत्म हो गया, क्योंकि मैंने 6 लोगों का लिस्ट बनाया था और 3 लोग ने ना बोल दिया, अभी मेरे पास कहाँ नाम है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे हम लोग अपने बच्चे के लिए, समझो कि आपका बच्चा 10 साल का है और वो 10वें साल में है, और आप इनवाइट कर रहे हो लोगों को उसके बर्थडे के लिए, तो आप मिनिमम 100-200 लोगों को बुलाओगे, या कोई बड़ा फंक्शन है आपके घर में, शादी है, तो आप 500 लोगों को, 700 लोगों को बुलाओगे, तो कैसे हम लोग नाम लिखते हैं ना, तो वैसे नाम लिखना चालू कर देना है, और जो भी मन में नाम आता है, प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी का अलग सेशन हम लोग करेंगे, लेकिन वो लिखते रहना है, लिखते, और एवरी डे 2 नाम ऐड करना है। तो आपने समझो 100 नाम लिख दिया है या 200 नाम आपने लिख दिया है, मिनिमम 200 चाहिए आपके पास, तो 200 नाम आपने लिख दिया है। अभी समझो कि भाई आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे मुझे और 2 नाम उसमें ऐड करना है, बाद में मैं वेडनेसडे पे आया तो मुझे 2 नाम और ऐड करना है। तो आपका एक प्रोस्पेक्टिंग का एक अलग बुक होना चाहिए जिसमें आप नेम्स डाल रहे हो। आप लैपटॉप में मेंटेन करते हो, कंप्यूटर में मेंटेन करते हो, कीजिए, लेकिन एक बुक होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग बुक, जिसमें आप नाम डाल रहे हो। तो ये आपने नाम डाला, इसको भी आप सेक्शन कर सकते हो कि भाई आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई का लिस्ट है आपके पास, और मुंबई में भी आप उसको बाइफरगेट कर सकते हो कि मेरा सबब का एक लिस्ट है जो मैंने दहीसर से लेके मैंने यहाँ तक अंधेरी तक बनाया है, तो मैं एक दिन यहाँ ऐसे मिलूंगा, तो ऐसे मैं करता हूँ, तो मैं आपको वो सारा टिप दे रहा हूँ। और आप मुंबई के बाहर जाते हो तो उसके लिए आपके पास अलग एक सेक्शन है और उसका लिस्ट है। सो एवरी डे 2-2 नाम आपने ऐड किया तो आपका 1 महीने में 60 नए नाम हो जाएंगे, और आपका क्या है, प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप किसी को भी मिल रहे हो, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, तो प्रोस्पेक्ट ये होता है जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं। तो जो है तो ये जो है प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा सभी को, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सो प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी बहुत जरूरी है। तो ये आपने इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग का एक बुक बनाया और उसमें लिखना आपने चालू किया। इसके ऊपर हम लोग स्पेशल सेशन भी लेंगे, अलग भी बात करूंगा मैं। ये 4 मास्टरी आपको करना है। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी। दूसरा जो आज हम लोग ने मीटिंग रखा है, आज हम लोग ने ये जूम कॉल किया है इनविटेशन मास्टरी के ऊपर। तो सेकंड इनविटेशन मास्टरी। थर्ड जो है प्रोडक्ट एंड बीओपी मास्टरी। प्रोडक्ट जो है तो एनर्जी का जो प्रोडक्ट है कैंगन वाटर, उसके ऊपर आपका मास्टरी। तो उसके ऊपर आपको जो है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ बुक को पढ़ना है, और दूसरा बुक आपको पढ़ना है हाइड्रेट टू एलिवेट। और प्रोडक्ट मास्टरी और कैसे होगा, तो जितने भी इवेंट होते हैं आपका प्रेजेंस जरूरी है। समझो जितने भी इवेंट्स होते हैं जहां पे हम लोग एक कल करने वाले हैं, तो आपका प्रेजेंस बहुत जरूरी है। जब भी जहां पे भी हम लोग मिल रहे हैं, आपके प्रोस्पेक्ट भी नहीं है, फिर भी आप है वहां पे, तो आप देख रहे हैं स्टेज पे से कैसे बात हो रहा है, लोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दीपक कैसे आंसर कर रहा है वहां पे। तो वैसे आपको अपने आप को देखना है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और सेंसिबल बातें कर रहा हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंसिबल बातें कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक मैंने किताब से सीखा, तो मैंने किताब से सीखा, मैंने हाइड्रेट टू एलिवेट 2 ही बुक पढ़ना है प्रोडक्ट मास्टरी के लिए, हाइड्रेट टू एलिवेट। तो हाइड्रेट टू एलिवेट आपने पढ़ा तो आपको पता चलेगा, और दूसरा चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। तो ये 2 बुक पढ़ा आपने तो आपका प्रोडक्ट मास्टरी जो है वो हो गया। दूसरा आपने ऑब्जर्व किया, तो अलग अलग सेमिनार्स, अलग अलग ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन को आपने ऑब्जर्व किया। आप यूट्यूब पे जाए, वहां पे कैंगन वाटर डेमो डालिए, तो आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलग अलग वीडियोस आएंगे। आप टीम माजीकू को यूट्यूब में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे ऑलरेडी मेरा वीडियो है जहां पे मैंने बात किया हुआ है, और वो आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे, टीम माजीकू डालेंगे, अभी हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, तो वहां पे आपको मेरा जो वीडियो है वो मिलेगा। आयुष ने बनाया हुआ है, कितने लोगों ने बनाया हुआ है? आयुष ने अपना, मैंने असाइनमेंट दिया था
रोहन प्रजापति ने बनाया है, आपका खुद का प्रोडक्ट डेमो वीडियो होना चाहिए। तो आप क्या करो, जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूं वैसे ही जूम पे बात करना चालू कर दो और बाद में रिकॉर्ड करो। तो ये आपका प्रोडक्ट डेमो वीडियो हो गया। तो किसी के भी क्लाइंट में आप मिले और बोला हाइला मेरा तो वाइफ जो है ना वो भी ये मीटिंग में रहता तो अच्छा होता, मेरा ब्रदर भी रहता तो अच्छा होता। तो अभी आपने क्या किया, वो बोला सर नो प्रॉब्लम, आप एक काम कीजिए, हम लोग परसों मिल रहे हैं ना और हम लोग ने डेट भी फाइनल कर दिया है, तो तब तक ये वीडियो जो है मैं आपको यूट्यूब पे मेरा चैनल है वहां से मैं आपको वीडियो देता हूँ, या ये मेरे जो है मेरे पार्टनर है दीपक धाबलिया, उसका मैं वीडियो देता हूँ, आप एक बार उनको दिखा दीजिए। तो उस तरीके से आपने यूट्यूब का जो है तो उस तरीके से आप मास्टरी कर सकते हैं। तो एक ही चीज को आपका बार 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 सबकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बोलते हैं। तो जैसे गाड़ी चलाना आज सबकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है, ब्रश करना सबकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है, हम लोग बार बार कर रहे हैं तो उसके बाद उसको सोचना नहीं पड़ता है। जैसे मुझे सेशंस को प्रिपेयर करना है, पावर पॉइंट को प्रिपेयर करना, आज मैंने पहली बार प्रिपेयर किया है, मैंने कभी इन्विटेशन मास्टरी के ऊपर सेशन नहीं किए हैं, लेकिन अभी मुझे पीपीटी को किस तरीके से अरेंज करना चाहिए, पहले क्या बोलना चाहिए, मिडल में क्या बोलना चाहिए, एंड में क्या बोलना चाहिए, दैट्स कॉल्ड योर प्रेजेंटेशन स्टाइल। तो आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए उस तरीके से। सो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट एंड बीओपी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, तो आपने बीओपी मास्टरी किया। तो इस तरीके से मास्टरी, जिस तरीके से आज मैंने बात किया कि भाई आपका ग्रोथ माइंडसेट है या आपका फिक्स माइंडसेट है, तो ये जो है तो हम लोग ने उस तरीके से उसको स्टार्ट किया। तो अलग अलग तरीके ढूंढो, क्या चलता है क्या नहीं चलता है हमें क्या पता, लेकिन हमने उस तरीके से फ्लो को बिठाया कि लोग इंटरेस्टेड हो जाए। तो सेंसिबल बातें करनी है तो ये, और सबसे इंपॉर्टेंट मास्टरी जो है वो फोर्थ, सभी इंपॉर्टेंट ही है लेकिन फोर्थ मास्टरी पे यहाँ पे जो है ये काफी लोग जो है वो बिखर जाते हैं, दैट्स कॉल्ड फॉलो अप मास्टरी। माय डियर फ्रेंड, आप सोचिए आप ये बिजनेस में आए, आपने कितना टाइम लिया, आपको बताया गया, आपको इनवाइट किया गया, आपने कितना टाइम लिया, लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं, मैं किसी को भी बुलाऊं ना वो तुरंत छोड़ना चाहिए, वो तुरंत हाँ बोल देना चाहिए। कैसे होगा ना, जिस तरीके से आपको टाइम लगा उसको भी सोचने में टाइम लगेगा, तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। उसके साथ जो है एक मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग जो भी लगे, जब तक वो ना नहीं बोलता है तब तक हमें उसके साथ मीटिंग्स करते रहना है, उसको इनवाइट करते रहना है, अपलाइन को मिलाना है, अलग अलग तरीके करो। पहले आपने मिला, बाद में आपका अपलाइन को मिला, उससे भी नहीं हुआ, मुझसे मिलवाओ, मेरे से भी नहीं हुआ, मितेश भाई को उधर सूरत में लेके जाओ, राइट। सो लेकिन आपको क्या नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। तो आपके पास ऐसा कोई ट्रैकिंग सिस्टम है जहां पे आप ट्रैक कर रहे हो कि भाई मैंने ये तारीख में इतने कॉल किए, आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है फरवरी में अब तक आपने कितने कॉल किए, या आज 14 तारीख हुआ तो आप कितने कॉल किए अभी तक 13 तारीख तक। तो मेजोरिटी लोगों के पास ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है, तो वैसा सिस्टम आप क्रिएट कीजिए, एक्सेल में क्रिएट कीजिए, आप नंबर के साथ क्रिएट कीजिए। मैं 6 महीने से ये बिजनेस में हूं और मैंने 180 कॉल किए और मैंने 18 क्लोज किए और मेरे पास इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक आपके पास डेटा है, स्पेसिफिक है, तो ये फॉलो अप करने के लिए आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो इट्स कॉल्ड फॉलो अप मास्टरी, राइट। सो इतना मास्टरी हमें करना है, इसके सिवा ये बिजनेस में और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी कर लिया, इन्विटेशन मास्टरी कर लिया, प्रोडक्ट एंड बीओपी मास्टरी कर लिया, फॉलो अप मास्टरी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा आप बीएनआई को कनेक्ट कर लो, बीएनआई में चले जाओ और बीएनआई में आपको क्या मिलेगा। तो बीएनआई में जो लोग कर चुके हैं और जो जिसको मालूम है उसके पास जो है ना पहला प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी होता है, क्योंकि उनको एवरी टाइम कोई ना कोई लोगों को बुला के लेके आना पड़ता है। तो ये और जिन्होंने बीएनआई बिल्कुल नहीं किया वो कनेक्ट हो जाओ। जिसको प्रोस्पेक्टिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है, बीएनआई आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि आप बीएनआई में जाओगे वहां पे क्या होगा, प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इन्विटेशन मास्टरी हो जाएगा, वहां पे स्पेशल लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पे आपको नेटवर्किंग कैसे करना वो सिखाएंगे। बाकी क्या होगा, आप समझो कि आपको राजकोट बिल्ड करना है,
आपको आपको और कोई सिटी सूरत बिल्ड करना है, तो BNI के जितने भी वहां पे ये समझो BNI के चैप्टर्स है आपके लिए ओपन हो गए, आप किसी को भी वहां पे मिल सकते हो। तो यश दोषी बोलता है मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, BNI चले जाओ, उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अभी BNI जाना पड़ेगा, उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उधर लोगों को मिलना पड़ेगा, और ये सारा मास्टरी, क्योंकि अभी हम लोग कौन से बिजनेस में है, हम लोग पीपल बिजनेस में है, और ये पीपल बिजनेस में ये सारा चीज बहुत ही जरूरी है कि आपका वोकेबलरी, आपका जो है आपका करिश्मा, आप बात करने का स्टाइल, आपका एंगेजिंग स्टाइल, किस तरीके से लोगों को आप एंगेज करते हो, किस तरीके से आप सेकंड करते हो, किस तरीके से आपका बॉडी पोस्चर होता है, आपका शोल्डर कैसे होना चाहिए, आपका स्पाइन कैसे होना चाहिए, कितना बातें करना चाहिए, ये सारा चीज 30 सेकंड में आपको एक प्रेजेंटेशन देना है। तो एक 30 सेकंड का प्रेजेंटेशन तो फालतू बातें करना ही नहीं है। सामने वाला पक जाए, मैं कल किसी को देख रहा था, सामने वाला पक जाए उतना बातें करते हैं लोग, इतना बातें करना ही नहीं है। दूसरी बार वो आपका फोन अटेंड ही नहीं करेगा, ये चिपकू आ गया, अभी ये छोड़ेगा ही नहीं। अभी ऐसा थोड़ी होता है यार, कोई अपने लिए इतना फ्री थोड़ी बैठा हुआ है। सो फॉलो मास्टरी। तो इस तरीके से हम लोग प्रोस्पेक्ट को किल कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। तो BNI आपको क्या सिखाएगा, स्पेसिफिक सिखाएगा आपको, और ये 4 मास्टरी करना है और कुछ नहीं है बिजनेस में। बहुत ही इजी बिजनेस है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, बहुत ही इनोवेटिव बिजनेस है, एंड फ्रूटफुल बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। इतना फ्रूटफुल बिजनेस है, आपको मालामाल करने का कैपेसिटी रखता है, लेकिन ये करने के लिए, मालामाल होने के लिए आपके पास, देखो मैं ऑलवेज बोलता हूं प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एनर्जिक, कैंगन वाटर, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट है। मितेश भाई बालदा के लिए रिजल्ट अलग है, अमित भाई के लिए रिजल्ट अलग है, जो आज ऑलरेडी जो है -5 के ऊपर पहुंचे हैं, -6 का, -7 कब करेंगे, -8 कब करेंगे, वो सब उन्होंने अपने गोल चार्ट में, हम लोग गए थे बड़ौदा और वहां पे हम लोग ने देखा। तो रिजल्ट अलग अलग है, क्यों? क्योंकि माइंडसेट अलग है, उन्होंने माइंड ऐसे सेट करके रखा है। और दूसरा चीज जो है वो स्किल सेट, मैंने 4 के ऊपर मास्टरी कर दिया, मेरा काम हो गया माय डियर फ्रेंड। सो अभी हम लोग ने आज, मैं क्यों ये मीटिंग को बुलाया, क्योंकि अभी हम लोग ने एक नया बहुत ब्यूटीफुल चीज चालू किया। हम लोग वेडनेसडे को लोगों को बुला रहे हैं, 11 से 1 का मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप सिनर्जी में काम होता है ना, वो हम लोग ने देखा बहुत अमेजिंग हुआ। जैसे प्रजापति फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया, और सुबह इंटरनेशनल में हम लोग ने 2 दिन पहले किया। तो सुबह इंटरनेशनल में जो सेशन हुआ वहां पे, आज हम तो 1 to 1 जाते हैं, और या हम 1 to many करते हैं। तो सबसे पावरफुल चीज जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, 1 to many है। और जब भी कोई भी लोग ट्रैवल करके आते हैं तो एक माइंडसेट के साथ आते हैं। तो आप उसकी ऑफिस में नहीं जाओ, जनरली उसको आपकी ऑफिस में बुलाओ। तो जितने भी लीडर्स यहाँ पे ना, वो लोग रिकमेंड करते हैं आपको ट्रैवल नहीं करना है, उनको ट्रैवल कराओ। और जब भी उनका ट्रैवल करता है ना, 50% काम हो जाता है, उसका माइंड बन चुका है कि मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूं। वो सब छोड़ छाड़ के आया हुआ है, संडे को 11 बजे आ रहा है, तो सब छोड़ छाड़ के आया है। संडे जो एक उसके लिए प्रीशियस है, जो वीक में 1 दिन मिलता है, वो करने के लिए आया है। 50% काम हो गया। तो 50% जो आपने इन्विटेशन का काम कर दिया, BOP का काम हम लोग कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। बाद में आपके पास एक ही काम बचता है, दैट्स कॉल्ड फॉलो अप। और वो फॉलो अप में आपको मास्टरी करना है, और उसके ऊपर भी सेशन करेंगे। अभी फॉलो अप में क्या रहता है, उसके जो 1, 2, 5 डाउट रहेंगे, वो डाउट आपको पूछेंगे, और वो जो डाउट, ऑब्जेक्शन जो भी रहेंगे, उसको हैंडल करने का मास्टरी। तो ये सारे सेशन में हम लोग ये करेंगे। आज मेरा मूड ये है कि आज हम लोग करेंगे इन्विटेशन मास्टरी पार्ट 1, कल हम लोग करेंगे इन्विटेशन मास्टरी पार्ट 2। तो हमें जो वेडनेसडे को लोगों को इनवाइट करना है, या थर्सडे के लिए भी मैंने स्लॉट ओपन किया है। थर्सडे में तो 7 दिन करने के लिए रेडी हूं, मैं तो 7 दिन करने के लिए रेडी हूं। 11 से 1 हम लोग बैठेंगे, 11 से 1 लोगों को आप लेके आओ, 50 लोगों का गैदरिंग, 100 लोगों का गैदरिंग, ऐसे गैदरिंग करते हैं। तो आपका प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी सॉलिड होना चाहिए। तो जैसे ही प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी है,
मेरा वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रहा है? सर सुनाई दे रहा है। सो आप उसमें Perfect डालो है। लाउड एंड क्लियर। रीना को मेरा वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रहा है, सो लाउड एंड क्लियर। तो यहाँ पे हमें ये जो करना है, और मास्टरी करके हमें आगे बढ़ना है। इसके ऊपर ही हमारा डे सेट तक का जर्नी चालू है। डे सेट का जर्नी यहाँ तक जाएगा। तो बी क्यूरियस, बी आपका जो जो बुक मैंने बोला गया है वो बुक को पढ़िए, और वो बुक जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने दीपक बजाज का 4 बुक के बारे में बात किया, तो आपने हाइड्रेट टू एलिवेट पढ़ लिया, आपने चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ को पढ़ लिया, अभी आपके पास टाइम है, आपने अलराइज का बुक को पढ़ लिया, क्वेश्चंस आर द आंसर, उसके बाद में आपने गो प्रो को पढ़ लिया, एरिक वॉरी का बुक, अभी आपके पास टाइम है और आपने मास्टरी करना चालू कर दिया है। एरिक वॉरी ने सब कुछ लिखा है आज इसके अंदर, तो मुझे वो सब मास्टरी करना है। उसके बाद दीपक बजाज का बुक को हाथ में लो, बी अ मिलियनर इन नेटवर्क मार्केटिंग, उसका देखो। तो उस तरीके से ये करना है। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग का ब्यूटी क्या है, मैं क्यों ये सेशंस लेता हूं? सो हमें ये इसमें इन नेटवर्क मार्केटिंग वी डोंट डू ग्रेट थिंग्स, हम लोग कोई ग्रेट थिंग्स नहीं कर रहे, बट वी डू थिंग्स दैट आर डुप्लीकेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे अनम्यूट करके? इसका मतलब क्या है? जो भी आप कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो उसको एग्जैक्टली हम कॉपी कर देवे तो इजीली वही लेवल पे हम पहुंच जावे जो लेवल पे आप पहुंचे हुए। राइट, डुप्लीकेट। एक्सेलेंट। तो डुप्लीकेबल का मतलब ये है, बहुत ही सिंपल चीज है। तो मैंने आज किया, तो शाहरुख खान ने एक डायलॉग मारा, अभी शाहरुख खान का वो यूनिकनेस है, उसमें उसने डायलॉग मारा, तो हम बोलते हैं वो शाहरुख खान ही कर सकता है। हम बोलते हैं वो 185 रन जो है वो विराट कोहली बना सकता है। तो वो उसका जो है वो डुप्लीकेबल करना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा चीज जो दीपक धाबलिया कर सकते हैं ना, आप भी कर सकते हैं। खाली आपको स्टेप को फॉलो करना है, 1 2 3 4 स्टेप को फॉलो करना है। और जैसे ही आपने फॉलो किया, और क्या चीज होगा, आप नीचे लोगों को तैयार करोगे। जैसे मैं बोलता हूं, आने वाले 5 साल में मेरा 50,000 लोगों का जो है ग्रुप रहेगा, तो अब भी बोलना चाहिए मेरा भी ग्रुप 50,000 का रहेगा। अभी 50,000 का आपका ग्रुप रहेगा, आप उसको किस तरीके से तैयार करते हो, और उसमें जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा कि इनविटेशन मास्टरी जो है वो लोग नहीं कर रहे। सो लीडर, ये लिख लो, लीडर्स क्रिएट लीडर, लीडर क्रिएट्स लीडर। तो आप लीडर हो ना, तो ही लीडर को क्रिएट कर सकते हो। आप फॉलोअर हो, आपका माइंडसेट फॉलोअर का है, तो आप कभी भी लीडर क्रिएट नहीं करोगे। और हमारे नीचे हमें क्या चाहिए? लीडर्स चाहिए। हमारे नीचे हमें क्या चाहिए? तो यहाँ पे मैं हूं, मेरे नीचे 2 लोग हैं, उसके नीचे 4 लोग हैं, उसके नीचे 8 लोग हैं, ये सारे मुझे लीडर्स चाहिए। और वो लीडर्स रहेंगे, नीचे लीडर्स को क्रिएट करेंगे। तो मेरा काम है, जो आप इनिशियली मेरे साथ जुड़े हो उसको क्रिएट करना, उसको लीडर बनाना, और वही आगे बात करेगा। सो ये डुप्लीकेबल का बिजनेस है, बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल, जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, इनविटेशन मास्टरी को मैं बोलता हूं हाई इनकम स्किल। ये जो है ना हाई इनकम स्किल है, और ये हाई इनकम स्किल में जो है आपको 10 का दम, अभी मैं आपको 10 का दम दे रहा हूं। तो ये 10 चीजें आपको याद रखनी है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बिफोर यू मेक एनी कॉल और बिफोर यू मेक एनी इन्विटेशन। तो इन्विटेशन मास्टरी में हम लोग ने एंटर कर दिया, और ये हाई इनकम स्किल है, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट आएंगे तो ही वो बीओपी को अटेंड करेंगे ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन को अटेंड करेंगे, और वो अटेंड करेंगे तो ही उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, फॉलो अप करेंगे हम लोग। तो ये बहुत ही जरूरी है कि ये हाई इनकम स्किल को आप मास्टर कर लो। तो ये चारों चार जो है वो हाई इनकम स्किल है।
तो अभी सबसे पहला जो है ना, हम लोग 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोस्पेक्ट देखते हैं। एक होता है कोल्ड, एक होता है वार्म और एक होता है हॉट। तो आपने अभी लिस्ट बना लिया है। अभी जो लिस्ट आपने बना लिया है कोल्ड, वार्म एंड हॉट का। कोल्ड मतलब जो बिल्कुल आपको जानते ही नहीं है, बिल्कुल आपको जानते नहीं है, उसको कोल्ड बोलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कोल्ड का। जैसे हम लोग 3 दिन अभी लोनावाला में थे और वहां पे आप लोगों को पता होगा गोल्डन वड़ा पाव करके है। कितने लोगों को पता है गोल्डन वड़ा पाव? हाथ ऊपर करो। गोल्डन वड़ा पाव। तो मैं वहां पे वड़ा पाव लेने के लिए गया और वड़ा पाव लेने के लिए जो अभी भजी बन रहा था वहां पे, एक 3 चीज वो सेल करते हैं, वड़ा पाव, समोसा और जो एक भजी होता है वो, और वो बन रहा था। तो जैसे वो बना, मैंने वो भी ऑर्डर किया था। तो ये बना, लोगों को उसने सप्लाई करना चालू किया और लास्ट में मेरा नंबर था, मुझे दिया उसने। मैंने पेमेंट किया, दुकान में कोई खड़ा नहीं था। तो मैंने पूछा कि दुकान का ओनर कौन है? तो उसने बोला ये मिस्टर खंडेलवाल है। तो एक जो आदमी था उसने बोला ये खंडेलवाल है। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया सर, आपका वड़ा पाव हम लोग 15-15 दिन में लोनावाला आते हैं, लेकिन आपका वड़ा पाव खाए बिना हमारा कोई भी फैमिली मेंबर यहाँ से जाता नहीं है। तो उसके फेस पे एक स्माइल आया। इसको बोलते हैं गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। तो उसके फेस में स्माइल आया। मैंने बोला हम लोग लोनावाला आते हैं क्योंकि हम लोग ने एक अच्छा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, मोनोपोली बिजनेस है, और उसमें हम लोग फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं। बोले अच्छा, तो उसमें क्या करना होता है? मैं बोला जो भी करना है उसके लिए मुझे आपका 30 मिनट्स चाहिए। तो मैं आपको एक बिजनेस प्रपोजल देना चाहता हूं जहां पे आपके जो भी ख्वाब अभी आप देख रहे हैं उसको पूरा करने का वो वर्टिकल में कैपेसिटी है। ओके, तो मैं हमारा बात हुआ और उसने बोला ठीक है, कल 11:30 बजे आओ। हम लोग बैठते हैं। तो हम लोग दूसरे दिन मतलब यस्टरडे में 11:30 बजे गया। अभी ये गया, कॉल नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन मेरा उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आ गया। अभी मुझे उसके साथ 1 2 3 मीटिंग नहीं हुआ कल हमारा। बाद में मैं लंच के लिए चंद्रलोक में गया। तो ये जो गुजराती लोग लोनावाला जाते हैं तो वहां पे एक चंद्रलोक करके बहुत ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है जो थाली सर्व करता है, गुजराती थाली। 600 रुपए का थाली देता है वो, 600 रुपए का। मैं वहां पे गया, मैंने चालू किया। मैं कि ओनर कौन है यहाँ पे? तो उसने नाम बताया और बाद में बोला क्या काम है सर आपको? मैं बोला मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो बोला यहाँ पे तो नहीं, अभी 3-4 दिन के लिए बाहर गए। मैं बोला ओके ओके, तो यहाँ पे कौन रहता है? सर यहाँ पे ही रहते हैं कि बाहर रहते? तो उसने जैसे बात करना हो, बिंदास बातें कर रहा था, तो मैंने प्रोबिंग करना चालू कर दिया। बोला ओनर और उसकी मैडम जो है वो यहाँ पे रहते, उसकी 2 बेटियां है, 2 बेटियां है जो विलास संभालती है। मैं बोला अच्छा, तो ये विलास में क्या होता है? वो बोला ग्रुप्स आते हैं और ग्रुप स्टे करते हैं और हमारा ही कैटरिंग होता है वहां पे। तो मुझे डिटेल चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा? तो बाहर एक स्टैंड ही लगाया था, मैंने फोटो ले लिया, दोनों बेटी का नाम लिया, मैंने यहाँ नोट्स में डाल दिया। ये नोट्स में आप कल का मेरा नोट्स देखोगे तो यहाँ पे नोट्स में आ गया सिद्धि गनात्रा एंड हेता गनात्रा। अभी ये 2 नाम मैंने कर लिए, मेरे प्रोस्पेक्ट बुक में चले गए। तो इजी है कि डिफिकल्ट है प्रोस्पेक्टिंग? सो देखो, चाहो ना तो सब कुछ इजी है और नहीं चाहो तो सब कुछ डिफिकल्ट है। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे? चाहो तो सब इजी है और नहीं चाहो तो सब बोझ है। नहीं तो ये बिजनेस मौज है। बिजनेस इतना ब्यूटीफुल है, इतना आपको पैसा देगा, नाम देगा, स्टेज प्रेजेंस देगा, वर्ल्ड को घूमने का मौका देगा, नीचे आपके पास लग्जरी कार्स होगी। सुबह आपको सोचना पड़ेगा आज मुझे बाहर जाना है दूध लेने के लिए, मैं कौन सा गाड़ी लेके जाऊं? मैं मर्सिडीज लेके जाऊं, BMW लेके जाऊं, मैं जगुआर लेके जाऊं, कौन सा गाड़ी में दूध लेने के लिए जाऊं? लेकिन कुदरत का नियम है, कुदरत एक ही चीज करता है, कुदरत लौटाता है। कुदरत लौटाता है।
आपने जो बोया है वही आपको मिलेगा। आपने बिजनेस में डाउट्स बोए हैं, आपको डाउट्स ही मिलेंगे। सामने वाला आपको डाउट्स ही देगा। कई लोगों को खाली सामने वाला ऑब्जेक्शन ही देता है, सामने वाला सब डाउट्स ही आपको देगा। आपने क्या बोया है, आपने क्या बोया है। तो ये कोल्ड वार्म आपने एक लिस्ट बना दिया। कोल्ड वार्म तो कल कोल्ड का मैंने एग्जांपल दिया। जो भी लोग आपके सामने दिखते हैं, दूध वाला है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाओ। क्यों नहीं दिखा सकते ना दूध वाले को? भजन लाल करके यहाँ पे शॉप खोल के बैठा हुआ है, उसको मिलने में अपने बाप का क्या जाता है? हमारे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है। अरे गधे, जहां पे भी देख सब जगह पे प्रोस्पेक्ट है। क्या रोता है? बाहर निकल घर से। ऐसा मैं आपको विनम्रता से कहता। सुखोल आपके बिल्डिंग में कोई नीचे जा रहे खड़े, क्या चल रहा है? अरे यार मैं आजकल बहुत ही बिजी हूँ, यहाँ पे घूम रहा हूँ, अभी वडोदरा गया था, अभी लोनावाला गया था, अभी बहुत ही चल रहा है। अभी मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ, एक गाड़ी मैंने ऑलरेडी डाउन पेमेंट में, ऑलरेडी मैंने थार बुक कर दिया, डाउन पेमेंट दिया 20 लाख का अभी, और अभी प्रिया के लिए हम लोग ने लिया। आपके पास स्टोरीज होना चाहिए, बहुत कुछ बोलने का स्टोरीज होना चाहिए। अभी और 1 करोड़ का गाड़ी बुक कर रहा हूँ, मस्त लाइफ चल रहा है, मस्त। बोला क्या कर क्या रहा है? अभी अपना टर्न आता है क्या कर रहा है बोलने का। आपको देखना है ना मैं क्या कर रहा हूँ। कल आए 11 बजे, लेकिन आप ही फटा हुआ हाल है आपका, तो आप क्या बताओगे उसको? करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन आपको ही देख के लग रहा है कि आप दुकाल से आए हुए हो, पीड़ाग्रस्त आदमी हो। सो स्टोरी बनाओ माय डियर, फटाफट जो है। और उसके लिए क्या चाहिए? करेज चाहिए। इनिशियली आउट ऑफ द वे, मैं तो बिल्डिंग में नॉक करता हूं। मैंने जब 96 में चालू किया, मैं 7वें मंजिल पे जाता था। LIC जब भी चालू किया और मैं 7th फ्लोर पे जाता था, वहां पे नॉक करता था 96 में। और मैंने वो नायर सर से सीखा कि नॉक करके मैं अपॉइंटमेंट लेता था। मैं खाली आज अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया हूं सर, मैं ये बिजनेस में हूं करके। और वैसे मैंने अलग अलग क्लाइंट को मिलाया। ये संदीप भाई बैठे, मेरे को संदीप भाई कहाँ मिले? तो मेरे को संदीप भाई मिले स्टेशन के ऊपर। ये यहाँ पे देखो, ये लोग राजकोट में बैठे हुए हैं। तो मेरे को हम लोग बाजू बाजू में खड़े थे। बोल रहा है मैं सूरत जा रहा हूँ। मैं बोला मैं भी सूरत जा रहा हूँ, शताब्दी में। बोला मैंने आपको देखा है, हाँ नायर सर के प्रोग्राम में देखा है। वैसे करके हम लोग मिले। देखो आज मेरे सामने LIC का बहुत बड़ा प्रीमियम देते हैं, और साथ साथ में आज एनर्जिक में भी हमारे साथ जुड़ गए। सो कहां पे प्रोस्पेक्ट नहीं है? सब जगह पे प्रोस्पेक्ट है। लेकिन आप में वो गुर्दा होना चाहिए, आप में वो बिंदासपन होना चाहिए, आप में वो एक अदा होनी चाहिए कि सामने वाला जो है आपको सुने। आपने लिस्ट बना लिया कोल्ड, वार्म एंड हॉट का। अभी हमें जो इनवाइट करना है ना माय डियर फ्रेंड, वो किसको करना है? वार्म एंड हॉट को। अभी वार्म एंड हॉट क्या होता है? वार्म एंड हॉट ये आपने सुना होगा कि जहां पे वार्म एंड हॉट, समझो आपने, हम लोग ने पानी उबालने के लिए रखा, तो धीरे धीरे कोल्ड पानी था, उसको हम लोग ने वार्म में आया थोड़े टेम्परेचर के बाद, और उसके बाद में वो उबलना चालू हुआ। तो हॉट प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं? तो हॉट प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इन्विटेशन मास्टरी में जो आप उसके साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, जैसे BNI में है और आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, या मुझे कल कोई आ रहा है BNI के जगह पे, मुझे किसी ने बताया PNI जैसा कुछ चल रहा है, पटेल नेटवर्क इंटरनेशनल, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप चल रहे हैं। सब ग्रुप में घुस जाओ माय डियर फ्रेंड, सब ग्रुप में घुस जाओ, जहां जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। अभी मुझे एक आया है, मैं कुछ लोगों को लेके जाऊंगा, मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा कि 400 लोगों का इवेंट हो रहा है, 400 लोगों का इवेंट हो रहा है, मुझे बुलाया है वहां पे, और मेरे क्लाइंट है वही कर रहे हैं कपोल के ग्रुप में, और वहां पे मैं 3-4 लोगों को लेके जाऊंगा, और 400 लोग रहेंगे, हम लोग 100 प्रोस्पेक्ट में सब में बांट दूंगा।
कितने लोगों को इंटरेस्ट है? HNI प्रोस्पेक्ट्स, ये सारे HNI प्रोस्पेक्ट्स है। जिसका वीडियो ऑन है उसको ये मिलेगा ऑफर, जिसका वीडियो बंद है उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो छुप के बैठते हैं कैमरा के पीछे उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तब वीडियो बंद करके बैठिए, नो प्रॉब्लम। और कभी भी सेशन होता है आपको कहाँ पे रहना है? घर पे रहना है और इसको अटेंड करना है। और ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो वार्म प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है या हॉट प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसी इवेंट में आप किसी जगह पे मिले, आपने पूछा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो बोलता है फटी हुई है, बहुत प्रॉब्लम है दीपक लाइफ में, बहुत तकलीफें चल रहा है। अच्छा क्या चल रहा है? अरे यार पेमेंट ही नहीं आ रहा है। ओहो। कोई बोलेगा मैं 10 करोड़ के बिजनेस में हूं, अच्छा आपके साथ कनेक्ट में है और बोल रहा है मैं 10 करोड़ के बिजनेस में हूं, आगे ही नहीं बढ़ रहे, आगे ही नहीं बढ़ रहे, अटक गए लाइफ में, तो आपको प्रॉब्लम पता चला। कोई बोल रहा है जॉब में है, बोल रहा है मेरा इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, ये मेरा जो सेट है ना गधा, मेरा इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहा है। इतना कंपटीशन है हमारे वहां, इतने अलग अलग लेवल्स में लोग बैठे हुए हैं, वो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, अलग अलग लेवल में बैठे हुए लोग, और मेरा इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है। बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत पॉलिटिक्स है यहाँ पे। अभी आपको क्या पता चला? उसका पेन पॉइंट लिख लो। यहाँ पे आपको सामने वाले का क्या ढूंढना है? पेन पॉइंट, दुखती रग, कहां पे सामने वाले को तकलीफ है। तो आप जितने भी लोगों को मिलोगे ना, सामने उसको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चैलेंज में बैठा है। किसी को धंधा बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी को धंधा बढ़ाना है उसके पास फंड नहीं है, तो वो फंड ढूंढ रहा है, शार्क टैंक में जा रहा है, कहीं ना कहीं पे जा रहा है, बोला पैसा नहीं है मेरे पास, धंधा तो बढ़ाना है, आइडिया तो सॉलिड है मेरे पास। तो ये हमारे लिए सारे जो लोग है ना, कई लोग बहुत ही एम्बिशियस होते लेकिन उसके पास कोई बिजनेस व्हीकल नहीं है। बोला दीपक तेरे जैसा गाड़ी तो लेना है लेकिन यार पैसा नहीं है, तो ये आपके हॉट कैटेगरी में चला गया। तो हम लोग किधर भी जाके फायर नहीं करेंगे इनविटेशन का, तो हम लोग कहां पे बोलेंगे? जहां पे पहले हम लोग समझते हैं। तो आपने किसी को भी कॉल किया है, और देखो माय डियर फ्रेंड, आपको आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपने लिस्ट में नाम डाला और डायरेक्ट उसको कॉल कर रहे हो। अभी डायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के बात करोगे ना, वो आपका इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पहले आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। मेरे पास अप्रैल का लिस्ट है, मई का लिस्ट है, जून का लिस्ट है, इतने आदमी को मैं अप्रैल में कनेक्ट करूंगा, इतने आदमी को, और अप्रैल में कनेक्ट करने से पहले ये मैं 1 2 3 करूंगा, उसको मिलने जाऊंगा, उसके साथ चाय पीऊंगा, उसके साथ मैं बैठूंगा, उसके साथ में गप्पे मारूंगा, उसको बोलूंगा चल, समझो 20-25 फ्रेंड है हम लोग, चलो हम लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए, तू कुत्ता मैं कमीना, ऐसा कुछ आया ना अभी, तो वो देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे मूवी देखने के लिए जाओ। बोला क्यों मिले? पता नहीं, ऐसे ही मिले। और उसके बाद उसको आप जाके अप्रैल में टच करो, मई में टच करो। सब बेटे का एजुकेशन है, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे अभी लोन लेना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में। तो आपने ऐसा कोई सिचुएशन को जाना। सब लोग ऐसा करो, ऐसा करो, सामने बोलो दया कुछ गड़बड़ है, बोलो दया कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ को ढूंढना है, उसकी लाइफ में क्या गड़बड़ है? उसको हेल्थ का कोई चैलेंज है। आज मेरा अभी 10 बजे का एक मीटिंग है, तो मैं उधर जा रहा हूं। अभी उसका वो हेल्थ फ्रीक है, उसका बॉडी देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, अभी उसकी बेटी का शादी हुआ, 4 करोड़ शादी में उसने खर्चा किया, अभी उसके लिए बिल्डर है वो। तो मुझे जाके उसके चैलेंजेस पहले देखने। जैसे हम लोग 18 क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आप क्या करते हो, आप कितने साल से करते हो, आपको ये बिजनेस में क्या अच्छा लगता है, आपको ये जॉब में क्या अच्छा लगता है। चौथा क्वेश्चन, आपका सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या है अभी तक। 5वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट दिस बिजनेस, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, अभी वो बताएगा।
बाद में क्या क्या चैलेंजेस आप अपने बिजनेस में फेस कर रहे हो। तो ये हम लोग ने सिचुएशन क्वेश्चंस पूछे। अभी सिचुएशन जाने बिना मैंने इनविटेशन दिया तो उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैंने सिचुएशन को जाना कि सिचुएशन क्या है, अभी मुझे इनवाइट करना है, अभी मुझे लोगों को इनवाइट करना है। तो लोगों को इनविटेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं होता है? क्योंकि उसने सामने, बराबर सुनना, लोगों का इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं किया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? लिखो KLT, KLT, KNOW, नो, LIKE, T, trust, TRUST, नो, लाइक एंड ट्रस्ट। तो सामने वाला आपको जानता है, सामने वाला आपको लाइक करता है, सामने वाला आपको ट्रस्ट करता है, इनविटेशन एक्सेप्ट। बोला धाबलिया ने बुलाया है ना, हाँ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि वो मुझे जानता है, वो मुझे लाइक करता है, वो मुझे ट्रस्ट करता है। तो वैसा मैंने जब भी किया तभी ये जो है ये प्रोस्पेक्टिंग, ये इनविटेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अभी आप वार्म एंड हॉट को आप जब भी अप्रोच कर रहे हो, आपने जाना उसके बारे में, अभी आपको क्या करना है, 10 पॉइंट ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहला है किस फॉर्मूला। किस का मतलब क्या है? जब भी आप इनविटेशन कर रहे हो, आपको माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए ये इनविटेशन का कॉल है। तो किस फॉर्मूला क्या है? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कीप इट simple and short. So keep it short. Keep it short. Keep it simple. To the point. To the point. Point to point. Be precise. Be precise. So invitation mastery में सबसे पहला चीज करना है 10 पॉइंट में, किस फॉर्मूला को करना है? Keep it short. Keep it simple. To the point, precise. तो ये आपने माइंड में रख दिया कि मैं अभी कॉल करने जा रहा हूं, मुझे कीप इट शॉर्ट। आपने स्क्रिप्ट को माइंड में रख दिया, आप कैसे बात करने वाले, क्या बात करने वाले हैं, और ये सेकंड पॉइंट। सो ये आपने लिख लिया होगा, प्लीज मेक नोट्स, आपने लिख लिया होगा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। सेकंड चीज आपको करना है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में, get into a positive and empowering state. Get into positive and empowering state. सोते सोते कॉल नहीं करना है, चेयर में ऐसे बैठे आराम से वैसे कॉल नहीं करना है। आपको एक पूरा क्लटर, आपके टेबल पे क्लटर नहीं होना चाहिए, आपका टेबल एकदम क्लीन होना चाहिए, आप एकदम चार्ज होने चाहिए। जैसे मोबाइल चार्ज होता है ना 100%, वैसे आपका एम्पावरिंग स्टेट होना चाहिए, मतलब आप एकदम पॉजिटिव स्टेट में हो। अभी वो वहां सामने से जो है ना एक्सपीरियंस करता है, आपका एनर्जी को वो एक्सपीरियंस कर रहा है। सो मोशंस क्रिएट इमोशंस या इमोशंस क्रिएट मोशंस। सो आपकी इमोशंस जो है ना एक मोशंस को क्रिएट करते हैं। तो स्टेट इज इंपॉर्टेंट। आप हैप्पी हो, आप चीयरफुल हो, उसको पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग स्टेट बोलते हैं। तो आपको डिसाइड करना है ये आपका कब टाइम होता है, आप पॉजिटिव एम्पावरिंग स्टेट में कब होते हो। तो आपने बोला मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ, सुबह में मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ, उसके बाद में 10 से 11 मैं कॉल करूंगा, तब मैं एकदम पॉजिटिव एम्पावरिंग स्टेट में होता हूँ। तो आपका टाइम फिक्स हो गया 10 to 11 का, 10 to 11 का। सो अभी आपको आपका इनविटेशन कॉल जो है आप वेडनेसडे के लिए बुला रहे हो, ये दिन में ये टाइम पे ऐसे होगा, या संडे के लिए बुला रहे हो। तो हम लोग अभी डे जैसे जैसे ग्रुप बढ़ रहा है, हम लोग दिन को बढ़ाते जाएंगे, दिन को बढ़ाते जाएंगे, और हम लोग बीओपी बाद में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग करेंगे। तो ये पूरा मेरे पास शेड्यूल फिक्स है
क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। तो मैं बैकग्राउंड में ये सब तैयारी कर रहा हूं। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टेट इज इंपॉर्टेंट। कंटेंट जो मुझे बातें करना है उससे इंपॉर्टेंट भी है तो स्टेट है। मोशंस क्रिएट इमोशन। तो आप मोशन में रहो, आप चार्ज रहो, आप एनर्जेटिक रहो, विथ कॉन्फिडेंस। आपकी बातों में, आपके जैसे ही आपने फोन उठाया, जैसे ही आपने बोला हेलो कुलदीप भाई कैसे हो, तो जैसे ही आपने हेलो बोला तो आपका हेलो में एक वजन है, एक कॉन्फिडेंस है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप उसके पास, आप उसको कुछ देने के लिए फोन किया है। आपने उसको एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देने के लिए कॉल किया है। अब हम लोग कुछ लेने नहीं जा रहे, हम लोग उसको देने वाले हैं। एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जो उसका लाइफ बदल सकता है, जो उसका जीवन को बदल सकता है, जो उसका हेल्थ को बदल सकता है। जनरेशन से जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है, वो आदमी को हम लोग स्ट्रगल से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस से आपको बात करना है। लेने के लिए, हाँ सर आ जाओ ना, क्या बात कर रहे हो, 2 घंटा नहीं है सर आपके पास, अल्लाह के नाम पे आ जाओ सर। अभी बातें, आपका बातों में वो जो है ना दर्द दिख रहा है कि आप खुद दुखी हो और आप मुझे बुला रहे हो दुखी करने के लिए। सो एक दुखी दूसरे को क्या देगा, दुखी देगा ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप कुछ देने के लिए फोन किया आपने, और वो नहीं आएगा उसका नुकसान है। तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, मैंने 5 कॉल किए, 5 लोगों ने मुझे ना बोला। अभी आप छठा कॉल करोगे ही नहीं, छठा कॉल डायरेक्ट ऑफलाइन। ये बिजनेस में सब लोग ना ही बोल रहे, क्योंकि मैंने तैयारी किए बिना कॉल किया। हम लोग मिशन पे है, मिशन पे तैयारी के लिए बिना नहीं जा सकते। तो ये तैयारी है, हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आई एम गिविंग, मैं कुछ देने के लिए जा रहा हूं। तीसरा है मेक द कॉल विद अ स्माइल, स्माइल के साथ। आप बोलेंगे कि ये थोड़ी दिखता है उसको, मैं मुंबई में बैठा हूं, वो जोधपुर में बैठा है। मैं बोलता हूं ट्राई करो, ट्राई करो, क्योंकि आपका स्माइल, आपका स्टेट जो है आपके प्रोस्पेक्ट के पास आपके वर्ड से पहले पहुंच जाता है। और दिल से बात करो, दिल से बात करो, दिल से बात करो। तो मेरा एक सक्सेस का राज ये है कि मेरा इनविटेशन सॉलिड होता है। ये सब 10 कदम में यूज करता हूं, वहां पे 10 कदम यूज करते हैं। चौथा करना है ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग। तो जैसे ही आपने कॉल किया, हाँ सर कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल है, मैंने आपका एफबी पे देखा, अभी आपने गाड़ी लिया, अभी आप राजस्थान जाके आए, करके कुछ बात करो उसको। अरे और सुनो, अभी सुनो, आगे सुनो, बाद में गिव अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। आपको जो भी उसके लाइफ के बारे में पता है, उसकी बेटी ने अभी 10th में अच्छा स्कोर किया, या उसको कोई मेडल मिला, या उसको कोई उसके कास्ट के वहां से कोई अवार्ड मिला, कॉम्प्लीमेंट्स दो, कॉम्प्लीमेंट्स दो। उसका स्माइल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, उसका एनर्जी के ऊपर उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। किसको कॉम्प्लीमेंट्स अच्छा नहीं लगता माय डियर फ्रेंड? एवरीबॉडी लव्स अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट एंड अपलिफ्ट देयर स्टेट, क्योंकि आपने अपना स्टेट तो अपलिफ्ट कर दिया है, अभी वो आपके स्टेट पे होने चाहिए। तो जैसे ही आपने कॉम्प्लीमेंट दिया,
वो सारा चीज भूल के अभी तक जो हुआ है वो एक मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट मिलना इजी हो जाएगा. बी इन अ हरी एंड स्पेसिफिक. जल्दी जल्दी बात करना है. सर मैंने अभी मेरा एक मीटिंग चल रहा था, उसके बीच में ये जो है मैं बाहर निकला और मैं जो है मीन्स कल वेडनेसडे है और मैं कुछ लोगों का नाम को याद कर रहा था और मुझे आपका नाम याद आया. वैसा करके. And people are always attracted to someone who is in hurry. क्यों? क्यों? आज मुझे बताओ, मुकेश भाई के साथ एक एक घंटा बात करने का टाइम है फोन पे. अभी आप एक एक घंटा सामने वाले के साथ बैठे हो तो उसको क्या लगता है? ये तो वेला है, इसके पास कुछ नहीं है इसलिए मुझे पका रहा है. तो ये मत करो माय डियर फ्रेंड, ये मत करो. तो यहाँ पे जो भी बिजी लोग है ना, हम लोग तो इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाता है, इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये आदमी कहीं पे जा रहा है, ये मिशन पे है, ये कुछ बड़ा कर रहा है. सो ऐसे आपको वहां पे जो है ना फोन को ऊपर रखना है. पीपल विल रिस्पेक्ट यू. अभी आपके साथ फालतू क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि आप जल्दी में अभी आपके पास इधर उधर की बातें नहीं करेंगे. और जैसे ही आपने ऊपर के स्टेप्स को किए, आपने उसको कॉम्प्लीमेंट्स दिया, आपने हालचाल पूछा, अभी इनविटेशन है ना जो एंड में देने का है, जो 2-3 मिनट का रहेगा. तो ये पूरा आपका स्क्रिप्ट बनेगा और एंड में 2-3 मिनट में आपको इनविटेशन देना है उसको. और जैसे मैंने बताया, किस करो इनविटेशन का. कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, प्रिसाइज. यहां पे बिजनेस प्लान एक्सप्लेन नहीं करना. अच्छा क्या था, फोन पे ही बता देना. सर मैं फोन पे बता सकता था तो मैं 2 घंटे का मीटिंग क्यों करता, मैं आपको क्यों बताता. ये प्रोजेक्ट है सर, पूरा प्रोजेक्ट है. ये प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट को समझाने के लिए मैं आपको फिर भी कुछ थोड़ा कुंजम बता देना क्या है. सर आपने दृश्यम मूवी देखा सर? सर एंड पहले दिखाते हैं तो पूरा एक फ्लो में जाएगा और फ्लो में हम सब आपको बताएंगे. लेकिन मेरा वादा है, आप आए 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, आप करो या ना करो, ये विदाउट ऑब्लिगेशन. जो 10वां पॉइंट है, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग है, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग. लेकिन आप मेरे को थैंक यू बोलोगे कि आपने मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाया. करना नहीं करना ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप मुझे थैंक यू बोलोगे. ऐसा ग्रुप के साथ मिलाया जो लाइक माइंडेड लोग हैं. आज ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो रोज सुबह उठ के लाइफ को बेटर बनाने की बातें कर रहे हैं. आज कौन सा एक ऐसा एसएमई ग्रुप है या कौन सा एक बिजनेस ग्रुप है जो रोज सुबह उठ के, आज ऑफिस में जाओगे तो क्या होता है, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, ये यहाँ पे रो रहा है, इसका प्रमोशन नहीं हुआ, सब दर्द है. और यहाँ पे एवरी डे सुबह उठ के क्या बातें कर रहे हैं. बड़ौदा जाएंगे तो हम लोग एक ही बातें कर रहे हैं, हम लोग आरटीपी में जाएंगे तो एक ही बातें कर रहे हैं कि कैसे लाइफ को और बेहतर बनाए, कैसे लाइफ को और. तो ऐसा ग्रुप कहाँ मिलेगा कि एवरी डे सुबह उठ के बोल रहा है कैसे लाइफ को बेहतर बनाए. सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट. सो हमें बिजनेस प्लान नहीं बताना है, हमें प्रोडक्ट नहीं बताना है, क्या कर रहे हो वो नहीं बताना है. आ जाओ बस, मैंने इनवाइट करने के लिए कॉल किया. नेक्स्ट, आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चन. इसका मतलब क्या है?
अभी ने बोला कि अच्छा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैंने एक ऐसा कुछ सुना था, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। उसने आपको क्वेश्चन पूछा, अभी इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। सर क्या बात कर रहे हो, आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग किया है? आपने वापिस उसको क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा। अभी वहां पे बेचारा मत हो जाओ, हायला अभी मेरा इनविटेशन का क्या होगा। नहीं नहीं सर, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। तो ऐसा उसको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बोलना है, तो ये मास्टरी करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, और मास्टरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे मैं स्विमिंग करने के लिए आज मैं पूल में उतरा, तो मुझे पता ही है 1-2 लीटर पानी मुझे पीना है। मैं अंदर जाने ही वाला हूं, क्योंकि मुझे स्विमिंग आता नहीं है, तो मुझे वो तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, मुझे वो मसल्स को बिल्ड करना पड़ेगा, मुझे वापस पानी में ऊपर आना पड़ेगा, फ्लोट पहनना पड़ेगा। और आपका फ्लोट कौन है, आपका अप्लाई, आपका जो है दीपक धाबलिया, आपका फ्लोट है, आपका कोच है, वो आपको डूबने नहीं देगा। सो मैं ऑलवेज बोलता हूं, आप भी आगे बोलना ये 2 लाइन, सर आपको अपना वक्त बदलना है ना, तो वक्त को भी वक्त देना पड़ेगा। सो यहाँ पे केतुर भाई को अपना वक्त बदलना है, तो वक्त को भी वक्त देना पड़ेगा। ओवरनाइट कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जो सामने वाले को आपने कॉल किया, उसको भी ये डायलॉग मारो, सर हमें वक्त बदलना है, तो वक्त को भी वक्त देना पड़ेगा। मैं तो 3 घंटा मांग रहा हूं, 11:15 बजे आए, 2 बजे तक साथ में रहेंगे। तो ऐसा करके आपने बात किया। सो आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चन। इज इट नेटवर्क मार्केटिंग? सर आपने इसके बारे में कुछ सुना है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग पहले किया है, तो अभी वो बताएगा कुछ उसके बारे में। और ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो तुरंत ही जुड़ जाएंगे आपके साथ, क्योंकि उसको उसके बारे में पता है। कहीं ना कहीं पे फंसे, कहीं ना कहीं पे अटके, कहीं ना कहीं पे उसको फ्रेंड को देखा हुआ है। 8 चॉइस ऑफ टाइमिंग। अभी सामने वाले को जब भी हम चॉइस देते हैं ना, तभी क्या लगता है उसको कि मैं डिसीजन मेकर हूं। तो चॉइस ऑफ टाइमिंग का मतलब क्या है, सर हम लोग ने कल जो है ना, वेडनेसडे है, और हमारा जो है एवरी वेडनेसडे को ये मीट होता है 11:15 से लेके 1 बजे तक, और 1 के बाद हम लोग साथ में बैठ के लंच करेंगे, और लंच करेंगे हम लोग ये वेडनेसडे को। तो जितने भी लोग हैं लंच करेंगे हम लोग साथ में। और लंच करने का क्यों जरूरत है, क्योंकि वो 1 घंटा आप उसके साथ टेबल पे बैठोगे। ये हम लोग लैंडमार्क फोरम में करते थे। तो 1 घंटा उसके साथ हम लोग टेबल में बैठेंगे। अभी उसको पूछेंगे, फॉलोअप चालू, वहां पे लास्ट स्टेप फॉलोअप चालू। सर अभी आपको कोई क्वेश्चन है? बोलेगा नहीं नहीं मैं तो बहुत क्लियर हूं। तो सर मुझे क्वेश्चन है। बोलो क्या? सर आप कैसे पेमेंट करोगे, कार्ड से करोगे, आरटीजीएस करोगे, एनईएफटी करोगे? तो अभी आपने क्या किया, उंगली किया चेक करने के लिए ये गर्म है कि ठंडा है। ये सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है वो गर्म हो गया है कि ठंडा है? बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे भाई को पूछना पड़ेगा, मुझे नीरव को पूछ के मैं सब कुछ करता हूं। ओके, ऐसा उसने पूछा बोला, तो पहले ही अपने को पता होना चाहिए उसका एक भाई भी है। और जो भी प्रेजेंटेशन में भाई को, जो भी डिसीजन मेकर है उसको बुलाओ, वाइफ को, सबको बुलाओ वहां पे प्रेजेंटेशन में। अभी जैसे ही भाई का पता चला, ओके सर आप उसको पूछे बिना, तो आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, कल शाम को 6 बजे हम लोग मिले, या आपको फ्राइडे 10 बजे अच्छा रहेगा? बोला मैं भाई को पूछ के बताता हूँ। सर अभी बात कर लेते ना, मेरा कैलेंडर ये है, आपका कैलेंडर ये है, अभी बैठे हैं फिक्स कर देते। तो आपने अभी चॉइस ऑफ टाइम दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा है चॉइस ऑफ टाइम में, चॉइस ऑफ टाइमिंग में, सर वेडनेसडे ठीक रहेगा कि संडे? हम लोग संडे भी कर रहे हैं।
तो वैसा करके, और जैसे ही अभिषेक सर का हमें कंफर्मेशन आया, और कल के मीन्स थर्सडे में मेरे पास यहाँ पे कंफर्मेशन है, और मैंने देखा तो थर्सडे, और हम लोग ना बोलेंगे अभी जिस लोगों को, उसको थर्सडे को लेके आना, क्योंकि मेरे पास वहां पे जगह नहीं है। हम लोग बाद में लेंगे कुछ ऐसा जगह कि वहां पे लोग आ सके। तो यहाँ पे थर्सडे में 9 लोग हैं ऑलरेडी कंफर्म, हम लोग है ऑलरेडी कंफर्म। और यहाँ पे हितेश भाई के बाद जो जो लोगों ने डाला हुआ है, वहां पे जगह नहीं है मेरे पास, तो आप उसको चॉइस दो, टाइम दो, थर्सडे का, संडे का, मेरे साथ बात करो, दीपक मैं इतने लोगों को लेके आता हूँ, मैं रेडी हूँ करने के लिए, हम लोग बैठेंगे करने के लिए। तो आपका प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी, इनविटेशन मास्टरी, तो चॉइस ऑफ टाइम दे दिया, और वो जो भी चूज करेगा आपके हक में, आपके फेवर में है, आपके फेवर में है, और उनको लगता है कि वो लोग ने चूज किया, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। सो माय डियर फ्रेंड, 9th पॉइंट, 2 days रूल। 2 days रूल क्या बोलता है? समझो आज आपने ट्यूसडे को संडे के लिए कंफर्म किया, अभी इतने दिन बाकी है, उसने कोई मनी कमिटमेंट नहीं किया है। देखो हम लोग समझो मूवी देखने जाते हैं, तो हम लोग ने बुक माई शो में कमिट कर दिया, बुक माई शो से हम लोग ने टिकट बुक कर दिया, अभी हमें जाना ही है, क्योंकि 1000 रुपए का टिकट मैंने ले लिया, अभी हम लोग सोच रहे हैं वहां जाके टिकट लेंगे, और उसके बीच में कुछ आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ हाँ ठीक है, अभी बाद में जाएंगे, उसके बाद का भी शो है ना, उसके बाद में जाता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, उसके बीच में कुछ आ जाएगा। तो 2 days रूल क्या बोलता है? अभी आज आपने कल का कंफर्मेशन लिया है ना, तो अभी आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो 99% आएगा, क्योंकि वो 24 घंटे में भूलने वाला नहीं। तो 2 days रूल बोलता है कि आपको 2 दिन पहले से उसको फॉलोअप में रहना है, उसको इनविटेशन जो देना है वो संडे में है, तो आपको वापिस आपका फ्राइडे सैटरडे में वापिस एक कॉल जाएगा या व्हाट्सएप मैसेज जाएगा और रिमाइंडर कॉल जाएगा कि सर ये रिमाइंडर है, मैंने आपका प्लेस बुक रखा हुआ है, वहां पे लिमिटेड सीट है, तो आपका इनविटेशन जो था, आपको जो मैंने बताया था और आपने कंफर्म किया था, तो आपको संडे 10:45 को यहाँ पे आना है। और सर एक बात ध्यान में रखना, हमारे जो पार्टनर है दीपक दाबड़िया, वो 11 बजे के बाद अलाउ नहीं करेंगे, तो आपका कोई भी गेस्ट कल 11 बजे के बाद आया, मैं अंदर नहीं आने दूंगा। हेलो, तो हम लोग जो 11 बजे आया उसने क्या गलती किया, और सब लोग 11:30 बजे तक वेट कर रहे। तो आप जिसको भी लाओ वो माइंड सेट से लाओ कि 11 बजे, वो रिस्पेक्ट करेगा कि यहाँ पे सब टाइम पे चलता है, ये ग्रुप जो है ना वाइब्रेंट है। ऐसा मत बोलो 11 बजे का टाइम है ना, 11:30 बजे चालू, हम माझी को में ऐसा नहीं करेंगे। 11 म्हणजे 11 मीन्स 11, उसके बाद हम लोग डोर लॉक कर देंगे। सो 2 मिनट और लेता हूं, 10th कंप्लीट करके आज का हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेंड 1 day एडवांस रिमाइंडर, जो मैंने अभी बताया। और 10 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। सर ये मीटिंग जो है ना, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैंने बुलाया तो आपको करना ही है, आपका विल, आपका दिल से हाँ आता है कि मुझे इनके साथ जुड़ना है, आपको अच्छा लगता है, उसके बाद करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, उसके ऊपर से बहुत बड़ा भार निकल जाएगा, बहुत बड़ा बाहर निकल जाएगा हमारे लिए। तो ये 10 चीज हमें इनवाइट करने से पहले करना है। तो ये 10 चीज आप एक मैन्युअल बना लो, जब भी आप किसी को भी इनवाइट करो, ये 10 चीज को याद रखना है, 10 चीज को याद रखना है। तो ये कैसे याद रखेंगे?
प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करके। सो अरिजीत सिंह जो भी आज है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, विराट कोहली जो भी आज है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे इनविटेशन मास्टरी का, उतना मास्टर होगा। तो मैं कल सुबह आपको बताऊंगा, अभी ये 10 पॉइंट के बाद, कि हमें जो है अलग अलग प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से इनवाइट करना। तो आज जो है आप जिसको भी इनवाइट कर रहे हो, आज जो है वो आप कर लो, ये 10 पॉइंट को ध्यान में रखो। और सामने वाले का एक में खाली झलक दे देता हूं। अभी मेरे सामने रोहन बैठा है, रोहन, राइट? सो गुड मॉर्निंग रोहन। गुड मॉर्निंग सर। कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? चल रहा है, अभी मैंने जस्ट एग्जाम दी है। ओके, तो अभी क्या ढूंढ रहे हो आप, क्या करने वाले हो अभी? अभी मेरा जो नेक्स्ट लेवल है उसका मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा सर। ओके, तो आप कुछ ये कर रहे थे ना, कुछ फाइनेंस इंडस्ट्री में Yes, आ sir. रहे थे, तो आप फाइनेंस। बोल रहे थे पापा के साथ मैं जुड़ने वाला हूँ। यस सर। राइट। सो रोहन, मैं आपको उसके साथ साथ में कुछ ऐसा बिजनेस दिखाऊं जहां पे आप जो है वही लेवल का इनकम को क्रिएट कर सकते हो जो पापा आज कमा रहे हैं। तो वो Okay. एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। तो आपको ये प्रोडक्ट देखने में इंटरेस्ट है? यस सर। सो सामने उसने यस बता दिया, राइट? सो ऐसा करके, या मैं रोहन का जो है कुछ मुझे पेन पॉइंट पता है और उसके पापा का पेन पॉइंट मुझे पता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री कौन से दौर से गुजर रहा है या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कौन से दौर से गुजर रहा है, तो मैं उसके साथ वो कॉन्वर्सेशन करूंगा। कि रोहन, आज आपको पता ही होगा कि आज जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको देखा होगा पापा को क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो क्या देखा है आपने, पापा को क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? ये उनके चैलेंजेस है कि उनको एवरीडे प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है, नए नए जगह पे जाके नए लोग से मिलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, फॉलो अप बहुत करते हो। 1 ईयर तक फॉलो अप होता है, तब जाके अपॉइंटमेंट अचानक क्लाइंट से फिक्स होती है। उसके बाद भी सीओटी टीओटी करना इजी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस है, तब जाके सीओटी होता है उनका। तो रोहन, मैं आपको ऐसा कुछ बताऊं, ये तो आप करने ही वाले हो, आप करिए ये। उसके साथ में ये बताऊं कि जो आपने अभी चैलेंजेस बताए, वो चैलेंजेस ये बिजनेस में नहीं रहेगा। तो ये देखने के लिए और 3 घंटा इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी है? बाद में करना नहीं करना आपका रोहन भाई चॉइस रहेगा। ओके। तो ये काम कीजिए, नेक्स्ट संडे हम लोग, कमिंग संडे को सुबह में मिल रहे हैं और वहां पे मेरे पार्टनर है दीपक भाई धाबलिया, वो ये प्रेजेंटेशन देंगे। और ये 10:45 से आपको 10:45 को रिपोर्ट करना है। 11 बजे डोर लॉक हो जाएंगे, 11 के बाद एंट्री नहीं है और 1 बजे तक डोर खुलेंगे नहीं। ओके। और उसके बाद साथ में हम लोग लंच करेंगे, तो 2 बजे तक का आपको टाइम लेके आना है। और मेरा वादा है आपको कुछ नहीं तो एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम लोग का नो ऑब्लिगेशन मीटिंग है सर। यस सर। तो आप ओपन माइंड से आइए। यस सर। बोलिए जिग्नेश भाई। 2 घंटा सर डोर लॉक करके क्या करोगे? सो 2 घंटा हम लोग आपको एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे जिससे आने वाले 200 साल आपके धाबलिया फैमिली के कुछ अलग ही ऑर्बिट पे रहेंगे। तो 200 साल का में से मैंने 1-1 मिनट लिया, इससे मैंने 2 घंटा बनाया। ओके सर। सर मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ जी। आपने जैसे बोला कि आप थाली खाने गए और वहां पे आपने बोर्ड पे से 2 नाम प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिए, हाँ जी। तो आप फिर वो 2 नामों के साथ फिर वो केएलटी कैसे करोगे? अभी मुझे बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अभी मुझे उसके साथ ट्रस्ट बनाना है ना, तो ट्रस्ट, नो लाइक ट्रस्ट, बराबर है। सो मैं उसको कुछ लेटर भेज सकता हूँ, मैं उसको मेरा इंट्रोडक्शन भेज सकता हूँ, मेरी बुक भेज सकता हूँ, मेरे बारे में ब्रीफ कुछ वीडियो भेज सकता हूँ, मेरा कुछ लिंक भेज सकता हूँ, कुछ मैं उसको हेम्पर भेज सकता हूँ। ऐसा करके कुछ कर सकते हैं। स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कोल्ड है, अभी उसमें भी हमें तीर लगाने,
और वो चंद्रलोक वाला आ गया, उसने अपने अपने जितने भी वहां पे रिसोर्ट्स है उसमें उसने लगा दिया, विलास है उसमें लगा दिया, और हमने उसको पार्टनर बना दिया, उसने वहां पे डाल दिया वी मेक ऑल आइटम्स इन कैंगन वाटर, वी यूज कैंगन वाटर, और वहां पे उसने अपना माजीकू का बोतल वाटर का डाल दिया। तो अपने को प्रयास करने में क्या होता है जाता है। यस सर। तो उसका एक स्ट्रेटेजिक हम लोग ग्रुप में बैठ के बनाएंगे कि एक कोल्ड को कैसे अप्रोच किया जाए, केएलटी उसके साथ कैसे किया जाए। मैंने उसको कोई पार्टी में इनवाइट कर दिया, तो वैसा करके कुछ करेंगे ना। मैंने वहां पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया यस। उसके बैंक्वेट में, उसको देखो ये बोलते बोलते आ रहा है। तो मेरा जो है ना ये फर्टाइल ग्राउंड है, मेरा माइंड जो है ना फर्टाइल है। उसका मतलब क्या है, बहुत आइडियाज आते हैं, मैंने बंद करके नहीं रखा है, मेरे पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, अभी मैं क्या करूं। से बंद करके मत रखो, बहुत आइडियाज आएंगे आप, क्योंकि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है कहीं पे भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कितने लोग पानी पीते हैं रोज? सब लोग। चीता भी पीता है। वो आता था ना माउंटेन ड्यू का एड, चीता भी पीता है। तो वैसे पानी तो चीता भी पीता है, राइट। चलो ये सिलसिला चालू रखेंगे, क्योंकि 8:17 हो गया, 8:30 बजने को आया है, तो मुझे जाना है अभी, 10 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मैं बहुत हरी में हूँ, तो निकलते हैं अभी। आप भी ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। ये एजुकेशन का सिलसिला माजीकू में चलता रहेगा। कई लोग लाइक नहीं करते, कई लोगों को लगता है इतना ट्रेनिंग करके क्या करेंगे, लेकिन मैं जो जहां पे भी पहुंचा हूं ना, मेरा मानना ये है बिकॉज ऑफ, देखो कोई लोग होता है ना, ये लोग में एक इनेट टैलेंट होता है, अंदर से एक टैलेंट होता है। जैसे निखिल भाई का एग्जांपल ले लेते हैं। कई लोग होते हैं ना जो स्पीचेस से बनते हैं। दीपक धाबलिया जो है ना, स्पीच सुन सुन के, बुक पढ़ के ये लेवल पे आया। तो मैं ऐसे जीनियस जो लोग रहते हैं वैसे मैं नहीं हूं। तो मुझे अपना जो है ना अपने आप को निखारना पड़ेगा, और जो आदमी अपने आप को निखारता नहीं है वो बिखरता है, टूटता है। सो प्लीज अपने आप ऊपर काम कीजिए माय डियर फ्रेंड। अपना आजू बाजू में जो अनवांटेड चीजें हैं उसको छाट छाट के, मार मार के निकाल दीजिए, और आपको देश 8 पे लेके जाने का मैं वचनबद्ध हूं, मैं कटिबद्ध हूं। मैं आपके लिए महात्मा गांधी हो सकता हूं, जो मैं आपको फ्रीडम दिलाने के लिए मैं लाठी खाने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप कमिटेड हो के नहीं अपने फ्यूचर के लिए। आप अपने फ्यूचर को लेके एक्साइट हो के नहीं, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं। और जो आदमी को अपने पे कॉन्फिडेंस है ना, वो धाबलिया के ऊपर, माजीकी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, कैंगन के ऊपर कॉन्फिडेंस रख सकता है। जो आदमी को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो सब पे डाउट करेगा। तो ये लास्ट बातें ध्यान में रखते हुए लास्ट 2 लाइन बोल लेता हूं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है माय डियर फ्रेंड, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में लड़ते हैं जिंदगी उनके सामने सर झुकाती है। तो जिंदगी आपके सामने सर झुकाएगी, लेकिन एक ही चीज है, आपको लड़ना है, आपको लड़ना है। जैसे लगान में भुवन लड़ा था कि 3 साल का लगान माफ, तो आपके माथे पे ऊपर जो लगान है, जो एक जरूरी का लाइफ आप जी रहे हो, उससे निकलना, ये बिजनेस ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको मेंटर करने के लिए, गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। और मुझे लगता है 26 साल से मैं उसका तैयारी कर रहा था। 26 साल से मैं बुक पढ़ रहा हूँ, 26 साल से मैं प्रोग्राम्स में जा रहा हूँ, 26 साल से मैं कर रहा था। मैं भी ये दिन के लिए, मैं भी माजीकू के लिए, मैं भी आप लोगों के लिए, कि हम लोग साथ में मिलके सबका इनकम 1 करोड़ के ऊपर सालाना होना चाहिए, और उसके बाद मंथ पे जाएंगे, हर महीने का 1 करोड़ का इनकम।
और उसके बाद डे पे जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस हमें वो अपॉर्चुनिटी देने का ताकत रखता है। ओके, सो थैंक यू सो मच आने के लिए। जो भी लोग नहीं आए, इसका रिकॉर्डिंग आज आपको मिल जाएगा, इसको बार बार देखिए और नोट्स बनाइए। और जो लोग नहीं आए हैं उसको कल सुबह लेके आइए और बोलिए कि ये इंपॉर्टेंट सेशन को आपको मिस करना नहीं है। तो उसको भी कैसे इनवाइट करना वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। 3 लर्निंग डाल देना ग्रुप में। और दूसरा चीज मुझे एक ये आया है, मैं एक और ग्रुप क्रिएट करूंगा जो होगा, जैसे हमारे लायंस क्लब में 2 ग्रुप है, एक ऑफिशियल, तो अनाउंसमेंट उसमें ही होगा, और एक जो है वो जनरल ग्रुप है, तो वहां पे सब लोग जिसको भी पोस्ट करना है वो पोस्ट करते रहो। लेकिन जो ऑफिशियल में अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे और वो ग्रुप को मैं लॉक रखूंगा, तो ये सारे अनाउंसमेंट मेरे ही होंगे, राइट? तो मेरे साइड से तो कोई मैंने मुझे संदीप भाई ने मुझे ये सजेशन दिया कि बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में इतना अभी एक्टिविटी चल रहा है, बम्बारमेंट चल रहा है, तो सब लोग कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, तो बाद में हम लोग जो है भूल जाते हैं देखना, या काम में रह जाता है, तो इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती है। तो दीपक ऐसा क्रिएट करो कि जहां पे एक ऑफिशियल ग्रुप रहेगा जिसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स रहेंगे, तो ऐसा भी करूंगा मैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे और लगे रहो लाइफ में। ऑल द बेस्ट।